आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। छोटे बीज से लेकर लंबे पेड़ तक। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। लूका 13:18 से 19। कभी कभी हम छोटे कार्य, छोटे निर्णय और हाँ, छोटे बीजों की सामर्थ को भी कम समझते हैं। मेरा मानना है कि चमत्कारी विकास तब होता है जब हम संकल्प पूर्वक अपने बीज को बोना चुनते हैं, यह समझते हुए कि जब कोई बीज परमेश्वर के राज्य की उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है तो वह छोटा नहीं होता है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक प्राचीन पिरामिड खोला जिसमें हजारों साल पुराने बीज मिले जो अभी भी संरक्षित हैं लेकिन कुछ काम का नहीं है। इन बीजों में जीवन की अपार संभावनाएं थीं, लेकिन वे निष्क्रिय बने रहे क्योंकि उन्हें कभी बोया नहीं गया था। पवित्र शास्त्र कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो याकूब 2:17। अच्छे इरादे उन बीजों की तरह होते हैं, संभावनाओं से भरपूर, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं किया जाता तब तक वे बेकार हैं। चाहे वह किसी मित्र के लिए अनकही प्रार्थना हो, प्रभु का वह कार्य जिसका आप हमेशा समर्थन करना चाहते थे लेकिन कभी नहीं किया, या आत्मिक भेंट जिन्हें आपने निष्क्रिय रखा है, फसल काटने के लिए आपके इरादों को बोने की जरूरत है। कोई भी बीज बहुत छोटा नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि सार्थक प्रभाव डालने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। फिर भी प्रभु यीशु ने हमें बताया कि परमेश्वर का राज्य राई के बीज के समान है, छोटा लेकिन रोपे जाने पर अत्यधिक फलदायी होता है। क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है, यहोवा और आनंदित होगा। जकरयाह 4:10। यहाँ तक कि दयालुता का एक मामूली कार्य, किसी सेवा के लिए मध्यस्थता या परमेश्वर के कार्य के प्रति एक छोटा सा बीज भी आपकी कल्पना से परे कुछ विकसित कर सकता है। एक आशा देने वाली बात किसी का जीवन बदल सकता है। विश्वास में एक छोटा सा कदम चमत्कारी परिणाम दे सकता है। बीज बोना और आवश्यकताएं पूरी करना। हमारे अपने जीवन के बगीचों में बोने के लिए हमारे पास विभिन्न बीज हैं। प्रेम, कृपा, आनंद, शांति और विश्वास के बीज। जब ये बीज बोए जाते हैं तो वे न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी आशीष देता है। वे लंबे और मजबूत हो जाते हैं, दूसरों को आश्रय और छाया प्रदान करता है। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6:9। याद रखें, यह सिर्फ बीज बोने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि उनसे क्या बढ़ता है। एक पूर्ण विकसित पेड़ सुंदरता के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। यह पक्षियों के लिए घर, थके हुए लोगों के लिए छाया और कभी-कभी भूखे लोगों के लिए फल प्रदान करता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन 11:30। सरसों के बीज की तरह जो एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, आपके छोटे छोटे कार्यों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो जरूरतमंद लोगों को भावनात्मक, आत्मिक या यहाँ तक कि शारीरिक आश्रय प्रदान करता है। क्रियात्मक कार्य। एक, अपने बीजों को पहचानें। परमेश्वर ने आपको कौन से बीज सौंपे हैं? आपका समय, आपकी प्रतिभा, आपके संसाधन आदि। दो, अपना बगीचा खोजें। वह उपजाऊ जमीन कहाँ है जिसमें निवेश करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे हैं? एक टूटा हुआ रिश्ता, एक संघर्षरत समुदाय, कलीसिया में एक सार्थक कारण। तीन, लगन से बोएं। बीजों को बेतरतीब ढंग से न बिखरने न दें। क्रियात्मक से रहें, प्रार्थना करें और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करें। हमेशा याद रखें, परमेश्वर का राज्य केवल भव्य इशारों और नाटकीय क्षणों पर नहीं बना है। यह विश्वास और प्रेम के हर दिन के कार्यों पर बनाया गया है। इसलिए अपने जीवन के बटुए या जेब से बीज निकालें और उन्हें विश्वास के साथ बोएं, क्योंकि छोटे बीज भी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6:9। अच्छे इरादे बीज की तरह होते हैं, संभावनाओं से भरपूर, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं किया जाता तब तक वे बेकार हैं। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें।
पिता, हमें आपके द्वारा दिए गए बीजों को पहचानने का अधिकार दीजिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। हमें उपजाऊ भूमि की ओर मार्गदर्शन कर, जहां हम विश्वास और प्रेम का बीजारोपण कर सकें। हमारे छोटे छोटे कार्य आश्रय और आनंद के बढ़ते वृक्ष के रूप में विकसित हों। यीशु के नाम में आमीन।